भाई जेएनयू कॉलेज में एडमिशन कैसे ले, क्या प्रोसेस होता है, क्या फीस होती है, क्या उसके आसपास पीजी है, क्या उसके आसपास रूम मिल जाते हैं, पीजी का रेंट कितना है, एडमिशन लेते से समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का नहीं रखना, तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो मैं बताता हूँ सबसे पहले बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग तो उसकी फीस है पर सेमेस्टर 80,000। तो भाई इसमें ईयरली वाला सिस्टम नहीं है, इसमें सेमेस्टर के हिसाब से आपको 6-6 मंथ के 2 सेमेस्टर हो जाएंगे या उससे कम में भी हो जाते हैं। तो आपको देनी पड़ेगी 80,000 रुपये पर सेमेस्टर। तो इसकी फीस हो गई 1,60,000 के समथिंग, उससे ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन 1,60,000 इसकी फीस फिक्स है भाई। 1,000-2,000 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो भाई इस बीएससी नर्सिंग के लिए स्लास कैंपस है। पहले मैं बता देता हूँ, जेएनयू के 3 कैंपस है, मेन कैंपस, स्लास कैंपस, एससीडीटीएम कैंपस। अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो भाई सबसे पहले आपको जाना है वो एससीडीटीएम कैंपस, क्योंकि एससीडीटीएम में ही एडमिशन का प्रोसेस होता है, वही एडमिशन सेल इन्होंने बनाया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं, सिंपल कॉलेज आना है, अपने डॉक्यूमेंट्स उठा के लेके आने हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स ले आना भाई, 12th 10th, दो फोटो, सिग्नेचर, मूल जाति, कास्ट वास्ट जो भी है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ले आना, उनकी फोटोकॉपी करा के ले आना। तो भाई उसमें आपको 80,000 में से समथिंग 30,000 रुपये फर्स्ट डे आपको जमा कराने पड़ेंगे, क्योंकि उनका जो सीट का क्राइटेरिया होता है ना, सीट बुक करने का, तो वो 30,000 रुपये आपसे लेंगे। उसके बाद आप कैसे पे करते हो वो आपके ऊपर होता है, वो आपकी किस्त इंस्टॉलमेंट बना देता है, उसके हिसाब से आपको पे करना होता है। फिर बताते हैं भाई, एक बच्चे का भाई कमेंट्स पे कमेंट आए पड़े हैं बच्चों के, देखो भाई पहला कमेंट्स है भाई बीएससी बीएड, बीए बीएड में एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो भाई बीए बीएड का एडमिशन का प्रोसेस सिंपल है भाई, वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेता है, वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उसके बाद इसमें काउंसलिंग के थ्रू बीए बीएड का होता है भाई। उसके बाद है फार्मेसी। फार्मेसी का भाई डायरेक्ट एडमिशन होता है, कोई दिक्कत नहीं, 1,15,000 रुपये इसकी फीस है, ईयरली सिस्टम होता है इसका। बी फार्मेसी का ईयरली सिस्टम होता है, इसलिए इसकी 1,15,000 फीस है। वो आप 3 या 4 इंस्टॉलमेंट बना देंगे आपके, उसके हिसाब आप पे कर देना। तो भाई बी फार्मेसी के लिए हो गया। और उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको, भाई एक बच्चे ने कमेंट कर रखा है एमबीबीएस कोर्स का। भाई एमबीबीएस कोर्स का हमको नो आइडिया, हमको कोई पता नहीं है कितना फीस है, लेकिन भाई कम से कम 1.5 करोड़ के समथिंग होता है, और ये भी काउंसलिंग से होता है, डायरेक्ट एडमिशन एमबीबीएस में नहीं होता। नीट के एग्जाम के बाद जिसके बच्चों के कम नंबर आते हैं उसके बाद अलॉटमेंट होता है। एमएलटी का बता देता हूँ आपको, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का, उसकी भाई है 90,000, मतलब 90,000 रुपये फीस है। 90,000 रुपये फीस है, वो भी आपको 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में जमा करा देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एडमिशन का प्रोसेस भाई सिंपल है, आपको कॉलेज आना है, डायरेक्ट एडमिशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं करना, आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, और आपका 90,000 में से समथिंग 20,000 रुपये आपको फर्स्ट डे जमा कराने होंगे आपकी सीट को रिजर्व करने के लिए। भाई फार्मेसी होगा, बीएससी नर्सिंग का होगा, डीएमएलटी का, भाई डीएमएलटी का पूछा था एक बच्चे ने, डीएमएलटी का भाई डायरेक्ट एडमिशन भी होता है और काउंसलिंग से भी बच्चे आते हैं। तो इसकी आपकी फ़ीस पड़ेगी भाई, अगर आप काउंसलिंग से आते हो तो आपका 40,000 रुपये 45,000 रुपये तक पड़ जाता है, और अगर आप डायरेक्ट लेते हो तो उसका तो भाई ये इन कॉलेज अपने हिसाब से चार्ज करती है, क्या करती है वो पता नहीं है। तो भाई पीजी और रूम रेंट, भाई एक बच्चे का कमेंट आया भाई आसपास के पीजी और रूम कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मार्केट है नहीं है, कैसी सुविधा है, कितने तक के, तो उसके लिए एक वीडियो बना दो। भाई देख, इतना मैं वीडियो तो नहीं बना सकता पीजी रेंटों के ऊपर इतना, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि आपको वहाँ पे बेस्ट पीजी 6,000 से लेकर 7,000 या 7,500 तक मिल जाएगा, अगर आप पीजी में रहना चाहते हो तो। और अगर आप रूम लेना चाहते हो तो 2 से 2,500 रुपये, 3,000 रुपये में आपको पर बच्चे का 2-2,500 रुपये, तो मतलब अगर 2 रहोगे 4 या 5,000 तक आपको रूम मिल जाएगा, पर आप खुद के उसे। और अगर आप कॉलेज का हॉस्टल लेना चाहते हो तो भाई कॉलेज का हॉस्टल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जो बच्चों ने कॉलेज का हॉस्टल लिया है वो अभी बढ़िया है भाई, सब खाना वाना पीना सब। और पीजी का भाई आसपास इतनी सारी पीजी बनाई हुई है, किसी भी पीजी में भाई आपको अभी आना पड़ेगा आपको, क्योंकि भाई इस साल जो बंदे पास आउट होंगे तो वो निकल जाएंगे और पीजीओ में आपको ले लिया जाएगा। अगर आप जितना ज़्यादा लेट आओगे ना उतना ज़्यादा आपको पीजी बुक मिलेगी। इतनी अच्छी अच्छी पीजी या क्या होता है पहले ही बुक हो जाती है, जैसे अब एग्ज़ाम चलेंगी मई में, तो मई में लास्ट मई के में बच्चे यहाँ से निकल जाएंगे सारे। तो अभी आपका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, तो अभी क्या आपसे एडमिशन ले लिया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा
मई अगस्त जून में बुलाया जाएगा, शायद जून में आपका सेशन स्टार्ट होगा। तो अभी तो आपको एडमिशन लेके बोल देंगे भाई तब आना। उसके बाद आपको एक कॉल बैक कर लेंगे, आप भी कांटेक्ट करते रहना, हम बता देंगे भाई अब सेशन चल रहा होगा। अभी तो आपके पास एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, जुलाई या अगस्त के लास्ट ऐसे सेशन स्टार्ट होता है, उसमें आपको आना होगा भाई। ये है, और अलग अलग कोर्स के हिसाब से अलग अलग कैंपस बनाए हुए हैं। अगर आप एमए फार्मेसी करते हो तो आपको आना पड़ेगा SCTTM कैंपस, वहाँ फार्मेसी का होता है। अगर आप नर्सिंग करते हो तो आपको होगा स्लास कैंपस, और अगर अनदर कोर्स जो भी करते हो तो उसके लिए होगा आपको मेन कैंपस। तो भाई अलग अलग डिवाइड किया है। तो ये तो पढ़ाई कैसी होती है, पढ़ाई भाई अच्छी होती है, रेगुलर क्लास से होती है, बायोमेट्रिक सिस्टम है भाई, कोई नो झंझट, नो अटेंडेंस बायोमेट्रिक सिस्टम से होने लग गई। इस साल से भी अपडेट किया, हमारे टाइम तो भाई रजिस्टरों में होती थी, लेकिन अब बायोमेट्रिक सिस्टम लग चुका है। और आपके पढ़ाई के साथ साथ आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाएगा। ये नहीं है कि भाई पढ़ाया जा रहा है पढ़ाया नहीं, आपको हफ्ते में 2 दिन। और नर्सिंग वालों का तो भाई रहता ही है हॉस्पिटल का बार बार भेजना, लेकिन MLT वालों का और फार्मेसी वालों का तो पता नहीं है मेरे को, लेकिन MLT वालों और डिपार्टमेंट का पता है। तो वो आपको हफ्ते में 2 दिन भेजते हैं, पढ़ाई के साथ आपको प्रैक्टिकल हॉस्पिटल में जाना आना जो होता है जो। तो भाई अगर आपको JNU में और भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में बताओ, उसके लिए हम वीडियो बना देंगे भाई, नो प्रॉब्लम। तो चलते हैं। और अगर आपको कुछ भी करना है तो मेरी इंस्टा ID मैंने कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, बात कर लेना। तब भाई बंदे दूर दूर से आ रहे हैं। तो भाई एक बंदा है जो अभी कल मेरे से बात हुई थी, बिहार से आया था, मनीष नाम था उसका। तो वो बता रहा था भाई मैं जयपुर जंक्शन उतरूंगा। तो भाई आप जयपुर जंक्शन मत रहो, सबसे नज़दीक JNU के आपको गेट और जगतपुरा स्टेशन है। अगर आपकी ट्रेन वहाँ पे नहीं रुकती तो गांधीनगर उतरो, वहाँ से बस लेके अगर आप जयपुर जंक्शन उतरते हो तो वहाँ से भी आपको 7 नंबर बस या और ऊबर करके कुछ भी करेगा, आपको आना पड़ेगा जगतपुरा फाटक। अगर आप आते हो, अगर ऊबर करते हो तो जयपुर जंक्शन सीधे यूनिवर्सिटी का करना। अगर आप वहाँ से आते हो निकलने के बाद आपको 7 नंबर बस मिलेगी भाई, मिनी बस। और अगर गांधीनगर उतरते हो तो वह भी वही 7 नंबर आती है। तो बेस्ट ऑप्शन होता है गांधीनगर। अगर आपकी ट्रेन सीधी एक्सप्रेस है तो जंक्शन में रुकती है तो आप गांधीनगर तक आ सकते हो, वो तो कोई दिक्कत है, आपके हिसाब से आप देख लेना। तो चलते हैं भाई, और अगर कोई और भी दिक्कत हो तो बताना, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे।